अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। तो स्टूडेंट, हमारी जो डिस्कशन थी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 के ऊपर जारी है और जिसकी एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है। ठीक है ना बेटा? और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कंसेप्ट डिस्कस किया था वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का कंसेप्ट डिस्कस किया था और उसकी स्लोप के बारे में। तो आज जो हमारी बेटा डिस्कशन है वो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर डिस्कशन है। ठीक है, तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है बेटा? तो बेटा हमारी जो डिस्कशन है उसका मेन हिस्सा जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए इसका हमने प्रूफ जो है वो बेटा 2 मार्क्स में आ सकता है पेपर में, और वैसे भी इसकी इक्वेशन जो है उसको एज एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें बेटा इधर मैंने ये एक्स वाई प्लेन लिया है जिसमें इसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं बेटा, और ये हमारा क्या होता है वाई एक्सेस होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक लाइन ली, ऐसी लाइन जो वाई एक्सेस को भी कट कर रही है और एक्स एक्सेस को भी क्या कर रही है, कट कर रही है। क्लियर है बेटा? किसको कट कर रही है बेटा? वो लाइन एक्स एक्सेस को भी कट कर रही है, वाई एक्सेस को भी कट कर रही है। तो इसका मतलब जहां वो वाई को कट करेगी तो इसका मतलब वहां एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जब वो x को कट करेगी इसका मतलब यहां y की वैल्यू क्या होगी, 0। इसको बेटा मैं अगेन रिपीट करता हूं, जब भी कोई भी लाइन जब वो x एक्सिस को कट करती है तो इसका मतलब होता है वहां y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, दूसरी बात कि जब वही लाइन अगर y को कट करेगी, ठीक है, तो y को कट करेगी इट मीन कि वहां x की वैल्यू 0 होगी और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। कैसे बेटा? देखो ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। अब ओरिजिन से अगर आप देखो तो इस तरफ जब मैं जा रहा हूं यहां तक तो ये पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब इतना डिस्टेंस मेरा क्या है बेटा, वो b है। इतना डिस्टेंस क्या है, b। किसके ऊपर, y के अलाउंग। जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, ठीक है बेटा, तो ये मेरा यहां तक ये डिस्टेंस क्या बनेगा, b। ठीक है, तो इसका मतलब b की वैल्यू यहां तक है और यहां क्योंकि y के ऊपर x की वैल्यू नहीं होती तो फिर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां ऑर्डर्ड पेयर बन गया कि इसको पॉइंट को मैंने b का नाम दे दिया। b क्या बन गया, x की वैल्यू यहां 0 और y की वैल्यू क्या होती है यहां पे, b वैल्यू होगी। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो बेटा यहां देखो, ओरिजिन से इस तरफ जब हम यहां तक जाते हैं तो बेटा यहां देखो हम किधर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी। इसका मतलब यहां y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो देखो ये पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू a और y की वैल्यू यहां क्या होती है, 0। तो ये हमारे बेटा इंटरसेप्ट्स बन गए। क्या बन गए, इंटरसेप्ट्स। तो अब इसी की हमने क्या बेटा फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। क्लियर है? तो इसमें मैंने लेट किया कि हमारा कोई भी P पॉइंट है, बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये कोई भी ऐसा पॉइंट होता है, इसको मैंने पहले भी बेटा डिस्कस किया था कि कोई भी लाइन जब वो किसी भी क्वाड्रेंट को कट करके उसमें से पास करके जाती है तो उसके ऊपर लाजमी एक पॉइंट होता है, और वो कौन सा पॉइंट होता है, x, y। क्यों होता है? क्योंकि देखो ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये लाइन इस क्वाड्रेंट में से पास कर रही है, इसका मतलब यहां इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाजमी लाई करेगा x और y की फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैंने p कोई भी पॉइंट ले लिया, मैंने कहा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। क्लियर है? whose non-zero intercepts are a and b। देखो बेटा नॉन जीरो इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, यहां लाइन ने कट किया किसको, x को, तो इसका मतलब यहां मैं डिस्कस करूं तो ये लाइन किसको काट कर रही है, x को, तो इसका मतलब मैं इसका क्या लिखूंगा, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट यहां क्या किस चीज के इक्वल होगा बेटा, a के। x इंटरसेप्ट मीन जब x इंटरसेप्ट की बात करेंगे इसका मतलब x की वैल्यू होगी और वहां y की वैल्यू क्या होगी, एंड
y क्या होगा यहाँ 0। बेटा x इंटरसेप्ट मीन x की वैल्यू होगी, y की वहां वैल्यू क्या होगी 0। जब यही लाइन यहां से कट कर रही है तो इसका मतलब मैं किसकी बात करूंगा, y इंटरसेप्ट की। किसकी, y इंटरसेप्ट। तो यहां बेटा y इंटरसेप्ट जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है b, एंड x यहां क्या होगा बेटा 0। तो बेटा ये याद रखें, जब x इंटरसेप्ट की बात हो तो x की वैल्यू होगी और वहां y की वैल्यू क्या होगी 0। जब बात हो y इंटरसेप्ट की तो y इंटरसेप्ट मीन के y की वैल्यू होगी x की वहां क्या होगी 0। ठीक है बेटा, ये बात माइंड में रखनी है। अब हमने इसकी जो है इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करें बेटा, कितने पॉइंट है हमारे पास, a, फिर ये p, फिर ये b। तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जब 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट किसी एक लाइन के ऊपर लाई करें तो ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, स्लोप। तो बेटा कैसे फाइंड करनी है, आपने पहले a और p, ये 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाओ। इसका मतलब इन 2 पॉइंट की स्लोप बराबर होगी फिर इस पॉइंट की b पॉइंट के साथ स्लोप। मैं रिपीट करता हूं बेटा, हमने स्लोप्स फाइंड करनी है। देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, जब इन 2 पॉइंट की स्लोप फाइंड करूंगा तो ये 2 पॉइंट है तो कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला। फिर क्या करना है, फिर इस a की b के साथ स्लोप फाइंड करनी है, तो फिर ये कितने पॉइंट हो जाएंगे 2 पॉइंट। तो फिर इनकी स्लोप जो होगी और फिर इनकी जो स्लोप ये आपस में क्या होंगी, बराबर। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जब एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उनकी स्लोप हम इक्वल रखते हैं। क्या रखते हैं, इक्वल। तो नाउ हम क्या करते हैं बेटा, हम यूं करते हैं 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाते हैं, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। बेटा लगाओ, पहले आपने क्या करना है, इन 2 पॉइंट स्लोप फाइंड करनी है। तो इन 2 पॉइंट में बेटा मैंने मेंशन किया है कि जब A से P पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहां के क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ AP बराबर होगी बेटा स्लोप ऑफ AB। क्या होगी बेटा, स्लोप ऑफ AB। तो बेटा ये जो पॉइंट है ये पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये आपको मैंने नोट लिखवाया था बेटा, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था। जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट किसी एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो ऐसे पॉइंट होते हैं कोलिनियर। फिर उनकी स्लोप हमने लिखी थी कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, याद करें। तो अब ये तीनों पॉइंट हैं तो इसका मतलब स्लोप ऑफ AP इक्वल होगी स्लोप ऑफ AB, इस चीज के इक्वल होगी। तो अब फाइंड करो बेटा, ये मेरा y2, तो y2 किस चीज के इक्वल है, y के, और ये मेरा y1, तो y1 क्या है 0। तो बेटा स्लोप फाइंड करो, स्लोप ऑफ AP। तो इसमें फार्मूला पुट करो बेटा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, सेम यही फार्मूला यूज होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर बेटा। अब क्या करो बेटा, अब इनकी वैल्यूज पुट करो। दिस इंप्लाइज दैट, इससे अगला स्टेप मैं बेटा इधर कर रहा हूं आगे, मीन ये पूरा इंप्लाइज क्या करेगा बेटा, यहां देखो y2 किस चीज के इक्वल है, y के। इसका मतलब यहां मैं क्या लिखूंगा, y। इसके बाद देखो बेटा y2 y और y1 कितना है 0, इधर क्या लिखूंगा 0। बेटा यहां y2 की जगह क्या पुट करना है, y। यहां y पुट करूंगा तो ये स्टेप मैं आगे कर रहा हूं, y माइनस 0 हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे क्या बेटा, x2 माइनस x1, x2 किस चीज के इक्वल है, x के, तो इसके बटे में लिखूंगा तो क्या हो गया x, क्या हो गया x।
और x1 किस चीज के इक्वल है, a के, तो इधर क्या हो गया माइनस का a। अब बेटा इसको मैंने हल करके यहां लिख लिया, ये दिस इंप्लाइज का मतलब है इससे अगला स्टेप, तो इसको हल करके यहां लिख दिया। अब इधर क्या है इक्वलिटी, इधर क्या लगाओ इक्वल का साइन, क्या लगाओ इक्वल का साइन। अब इसको देखो बेटा y2 माइनस y1, अब ये मेरा x1 y1, अब a की स्लोप a b, इसका मतलब ये y2 किस चीज के इक्वल है b के, तो यहां इसकी जगह क्या रखो बेटा b। अब y1 कितना बेटा 0, तो यहां क्या रखो 0, और इसके बारे में क्या लिख दो x2, बेटा देखो x2 किस चीज के इक्वल है 0, इधर क्या लिखो 0। अब x1 कितना है a, और इधर क्या लिखो माइनस का a। क्लियर है बेटा। अब ये हमारे पास स्लोप आ गई किसकी, स्लोप ऑफ ए बी, ए पी वो ये होगी। अब स्लोप ऑफ बी ए बी, तो ए बी की क्या होगी ये वाली स्लोप। क्लियर है बेटा। अब यहां से इसको इंप्लाइज करवाओ, दिस इंप्लाइज दैट, बेटा y में से 0 निकालो, तो y में से 0 निकालो तो y, ठीक है। अब x माइनस, इसके बारे में कितना है x माइनस ए इज इक्वल टू, यहां देखो बेटा b में से 0 b, और 0 माइनस ए तो माइनस का a। क्लियर है बेटा, माइनस का a। अब क्या करो आप बेटा इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इंप्लाइज दैट जब माइनस ए को इधर मल्टीप्लाई करूंगा इसको इधर करूंगा तो ये बन जाएगा ए वाई। बेटा ध्यान देखो इसको हमने इधर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस ए वाई, और इसको इधर करना है तो ये बेटा बन जाएगा इक्वल टू बी एक्स। देखो b को इससे मल्टीप्लाई करूंगा bx, फिर इस b को इससे करूंगा तो माइनस ए बी, माइनस ए बी। क्लियर है बेटा। अब माइनस ए पे क्या करो बेटा डिवाइड कर दो, तो आप यहां से b कॉमन लो, माइनस ए वाई को उधर ले जाओ बेटा, माइनस ए वाई को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये चीज बन जाएगी मेरे पास ए बी एक्स, ये जब बेटा वैल्यू उधर जाएगी तो क्या बन जाएगी प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, इज इक्वल टू ए बी। बेटा ये वैल्यू उधर गई और ये ए माइनस ए बी इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा, क्या बन जाएगा पॉजिटिव। देखो बेटा माइनस ए वाई इस साइड पे पॉजिटिव, ये इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव। क्लियर है। अब बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी बन गया। अब यहां से बेटा देखो इधर ए बी है, दोनों साइड पे क्या करो ए बी पे डिवाइड कर दो, किस पे डिवाइड कर दो ए बी पे, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा बेटा बन जाएगा जब मैं इस बी एक्स को ए बी पे डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा एक्स बी ओवर ए बी प्लस ए वाई ओवर ए बी, और इधर जब ए बी पे डिवाइड करूंगा तो ये ए बी से कट जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये यहां देखो बेटा ए बी सी से ए बी कैंसल, यहां देखो बी से कैंसल, ए से कैंसल, तो बेटा ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं बेटा यहां। अब यहां देखो बी से कैंसल, एक्स ओवर ए, इधर क्या आ गया एक्स ओवर ए। यहां देखो बेटा ए से कैंसल तो बटे में क्या बच गया बी, तो इसका मतलब प्लस वाई ओवर बी। अब देखो ए बी सी से ए बी कैंसल, तो इधर कितना बच गया बेटा 1, तो ये हमारे आगे बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन, और कौन सी, इंटरसेप्ट। तो यहां देखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मिल गई। क्लियर बेटा। तो यही हमने बेटा क्या करना था, फाइंड करना था। और बेटा इस रिजल्ट को आपने याद रखना है, इस रिजल्ट को याद रखना है। तो बेटा ये 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को डिराइव करो। ठीक है, तो सेम जैसे मैंने ये प्रोसेस किया, आप इस तरह प्रोसेस करके आपने ये 2 मार्क्स में कर देनी है। ठीक है, और वैसे इसको याद रखना है, अभी हम इसको क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे किसी एक क्वेश्चन में लाजमी। क्लियर है बेटा। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, और बी जो है ये वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट। एक्स ए एक्स इंटरसेप्ट, बी वाई इंटरसेप्ट को शो करेगा। क्लियर है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो लाइन फाइंड करो थ्रू जो पास कर रही है किसमें से, 8, -3 में से, इस पॉइंट में से पास कर रही है, हैविंग स्लोप 0। मतलब वो लाइन फाइंड करो जो इस पॉइंट में से पास कर रही है, और वो लाइन जो पास कर रही है इस पॉइंट में से, उसकी स्लोप क्या है, 0 है। क्लियर है बेटा। चलिए इसका प्रोसेस करते हैं बेटा। बेटा गिवन क्या है, जहां लिखो गिवन, गिवन है बेटा पॉइंट। पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट, इसमें से क्या कर रही है, लाइन पास कर रही है, और ये पॉइंट हमारा कितना है, 8, -3। और नेक्स्ट क्या गिवन है, हैविंग स्लोप, मीन एम कितना है बेटा, m 0। क्या गिवन है, स्लोप गिवन है, फिर क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है, कौन सा, जिसमें से वो लाइन पास कर रही है। तो बेटा याद करें, मैंने कहा जब कोई लाइन किसी पॉइंट में से पास करती है, तो वो पॉइंट असल में क्या होता है बेटा, यहां देखो ये हमारा x1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, y1 हो गया। तो ये स्लोप हमें क्या है, गिवन है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली थी। तो बेटा क्या थी इक्वेशन ऑफ लाइन, शाबाश बेटा। बेटा वो थी, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो क्या थी, वो थी बेटा y - y1 इंटू m इंटू x - x1। ये थी बेटा लाइन, यही थी ना इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये देखो x1 और y1 ये पॉइंट गिवन है जिसमें से वो पास कर रही थी, और ये देखो m स्लोप, और उसकी जो स्लोप थी वो कितनी है, वो भी गिवन है, m = 0। तो बेटा अब ये पॉइंट और ये स्लोप इस लाइन में क्या करो, पुट y - y1, y1 कितना है बेटा, यहां देखो y1 -3, तो माइनस इंटू -3 इन इज इक्वल टू m कितना है बेटा, 0, यहां क्या पुट करो, 0। x - x1 कितना है, 8, यहां क्या पुट कर दो, 8। अब यहां देखो y = 1, 3 हो जाएगा, y +3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई +3। अब यहां देखो बेटा 0 इस सारे से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 0। चेक करो बेटा, 0 जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या बन जाएगा, 0। तो y +3 = 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ गई। क्या आ गई बेटा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड थी। रिक्वायर्ड मीन जो हमें चाहिए वो हमें मिल गई। क्या मिली है, y +3 = 0। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट भी यही है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। बेटा इतनी स्टेटमेंट ये सभी क्वेश्चन के साथ मिला के पढ़नी है। क्या करना है, सभी इक्वेशन के साथ मिला के पढ़नी है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू जो इसमें से पास कर रही है, हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। बेटा अनडिफाइंड का मतलब जिसकी स्लोप इन्फिनिटी है, हमें पता ही नहीं, मीन अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो अब भी स्लोप भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, तो क्या लिखो, गिवन। गिवन क्या है, गिवन है बेटा पॉइंट। कौन सा पॉइंट,
पॉइंट है -8,5 और स्लोप गिवन है। स्लोप क्या है बेटा, m इज इक्वल टू अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। स्लोप हमारी क्या है, इन्फिनिटी। तो क्या करो बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो। ये हमारा क्या हो गया, x1 और ये हमारा क्या हो गया, y1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो क्या है बेटा, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। बेटा यही थी ना। तो y माइनस y1 कितना है बेटा, 5। तो यहां देखो y1 5 है, यहां पुट कर दो तो ये आ जाएगा बेटा y माइनस 5 इज इक्वल टू बेटा इन्फिनिटी। m कितना है, इन्फिनिटी। इधर क्या आ गया, x माइनस x1 कितना बेटा, -8। -8 ये माइनस का फार्मूले का, तो कितना हो गया, प्लस का 8। क्लियर बेटा, माइनस इसके साथ है, माइनस फार्मूले का मिलके क्या बन गया, प्लस का 8। अब बेटा इसमें क्या करना है, y माइनस 5 इज इक्वल टू, बेटा यहां और करना है। आपको मैंने बताया था बेटा इन्फिनिटी कब बनता है, अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब इन्फिनिटी को मैं लिख सकता हूं 1/0। देखो ना बेटा, इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, 1/0 का मतलब अनडिफाइंड और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को मैं 1/0 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। इधर क्या लगाओ, x प्लस 8, क्या लगाओ, x प्लस 8। तो बेटा यहां देखिए 0 बटे में है, इधर क्या हो रहा है, डिवाइड। जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो इसको क्या लिख दो, y माइनस 5 इंटू 0 ये इधर देखो डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई। ऊपर क्या बच गया बेटा, 1 इंटू x प्लस 8 0 इससे मल्टीप्लाई तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 8। इसको तरतीब से लिख दो, x प्लस 8 पहले लिख लो, 0 बाद में लिख दो। तो ये बेटा कौन सी इक्वेशन आ गई, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या लिखो, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल गई। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, डी पार्ट। फिर यहां से इक्वेशन को मिलाना है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -5, -3 एंड 9, -1। अब जो हमारी इक्वेशन है वो कितने पॉइंट में से पास कर रही है बेटा, 2 पॉइंट में से पास कर रही है। इसका मतलब अब स्लोप गिवन नहीं है बेटा। एक बात माइंड में रखें, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो हमारे पास पॉइंट का होना जरूरी है और फिर स्लोप का होना जरूरी है। अब इसके अंदर हमारी लाइन 2 पॉइंट में पास कर रही है लेकिन स्लोप गिवन नहीं है। तो अब क्या करें, अब बेटा 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप फाइंड कर लो। पहले स्लोप फाइंड कर लो, देन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लो। तो करें बेटा स्लोप फाइंड। नाउ बेटा 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, नाउ 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है बेटा, m याद करें बेटा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वैल्यू पुट करें। देखो बेटा y2 क्या होगा, यहां देखो बेटा, ये हमारा क्या है x1, ये हमारा क्या है y1, ये 9 हमारा क्या है x2 और ये 1 हमारा क्या है y2। बेटा कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना। तो जब 2 पॉइंट हो तो पहला पॉइंट हमारा x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2।
तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 कितना है -1, यहां -1 पुट करो, y1 कितना है -3, यहां -3 पुट करो। तो y2 -1, यहां रखो -1, बेटा माइनस फार्मूले का और y1 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3। देखो माइनस का 3 और ये माइनस प्लस का 3, क्लियर है। अब x2 पे आ जाओ, x2 कितना है 9, इधर क्या पुट करो 9, x1 कितना है माइनस का 5, माइनस ये वाली बेटा माइनस इसके साथ है, तो क्या बन गया प्लस का 5, कितना बनेगा प्लस का 5। ये आ जाएगा बेटा 3 में से 1 निकालो 2, और 5 प्लस 9 कितना होता है 14, कितना होता है बेटा 14। कट करो 2 1 जार 2 एंड 2 7 जार 14, मीन 2 1 2 2 7 14। तो ऊपर कितना बच गया 1, नीचे कितना बच गया 7। तो m कितना आ गया, m इक्वल टू 1 ओवर 7। बेटा स्लोप आ गई। अब जब स्लोप हमें मिल गई, अब क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी करके हैं बेटा, यहां देखो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। नाउ इधर लिख लो y, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखो, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बेटा, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये है ना बेटा, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। दिस इंप्लाइज दैट, इससे अगला स्टेप हमने क्या करना है बेटा, देखो लाइन पास कर रही है थ्रू, पहले इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो मैंने आपको कहा था इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए x1 y1 का होना जरूरी है। तो लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, x1 माइनस 5 y1 माइनस 3, ठीक है। तो क्या करो x1 की वैल्यू पुट कर दो यहां, y1 की वैल्यू पुट कर दो यहां, और स्लोप भी गिवन है कितनी है 1 ओवर 7, वो यहां पुट कर दो। तो ये बन जाएगा बेटा y माइनस y1 कितना है बेटा माइनस का 3, तो ये होगा प्लस का 3, क्लियर है, इज इक्वल टू बेटा m कितना है 1 ओवर 7, ठीक है। इसके बाद बेटे यहां देखो x माइनस x1 x1 कितना है बेटा माइनस का 5 और ये माइनस क्या हो गया प्लस का 5। बेटा रिमेनिंग पार्ट मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, ये इसका रिमेनिंग पार्ट यहां। तो बेटा यहां देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 ओवर 7 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा y प्लस 7 y प्लस 3, सॉरी बेटा y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू बेटा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, क्लियर है। 7 को इधर मल्टीप्लाई करो बेटा, 7y प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 5। अब बेटा इसको तरतीब दे दो, ये तमाम वैल्यू को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगी बेटा, ये तमाम वैल्यू उधर जाएगी, तो x ये उधर जाके माइनस का 7y, और 21 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 21 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको बेटा हल करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 7y माइनस का ये बन जाएगा 16 इक्वल टू 0। बेटा ये हमारी क्या आ गई रिक्वायर्ड लाइन, क्या आ गई रिक्वायर्ड लाइन, क्लियर है बेटा, रिक्वायर्ड लाइन, समझ आ गई बेटा, क्लियर है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा ई पार्ट है, y इंटरसेप्ट -7 है एंड स्लोप कितनी है -5 है, क्लियर है। तो इसमें देखो y इंटरसेप्ट कितना है -7 एंड स्लोप कितनी है -5। तो गिवन लिख लो, गिवन
गिवन है बेटा m कितना है बेटा -5 और y इंटरसेप्ट वो कितना है बेटा y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 7। बेटा y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है -7 -7। अब बेटा याद करो अभी हमने जो इक्वेशन प्रूफ की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था बेटा, यहां देखो मैंने कहा था x इंटरसेप्ट a है तो इसका मतलब वहां y क्या होता है 0। जहां मैंने कहा y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो वहां पे x क्या होता है 0। तो अगर y इंटरसेप्ट बेटा -7 है तो इट मीन जहां y की इंटरसेप्ट वैल्यू है वहां x की वैल्यू क्या होगी 0। पॉइंट बना रहे हैं बेटा, क्या बना रहे हैं पॉइंट। y इंटरसेप्ट मीन वहां x क्या है 0। तो इट मीन कि हमारा यहाँ x की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। y की वैल्यू y इंटरसेप्ट मीन y की वैल्यू है, जहां देखो y इंटरसेप्ट मीन क्या था कि b, y की वैल्यू कितनी है b। यहां देखो y की वैल्यू हमने क्या ली थी b, वहां पे x क्या था 0। देखो जहां y की वैल्यू हो वहां x क्या होता है 0। तो जब y इंटरसेप्ट -7 इट मीन x वहां क्या है 0 है। तो पॉइंट क्या बन गया बेटा, फिर पॉइंट हमारा बन गया बेटा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी बन गई -7। अब बेटा पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गई, तो क्या फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बेटा ये क्या हो गया, ये x1, इसको आप x1 कह लो, x1 ये क्या हो गया बेटा y1, क्या हो गया y1 और स्लोप कितनी है m इज इक्वल टू -5। अब बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन में लिखूंगा नहीं, उसको डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि मैंने यहां पे भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है, यहां पे भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है, तो ये तमाम इक्वेशन ऑफ लाइन ही यूज हो रही है, तो आप उसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली। बेटा क्या था y माइनस y1 आएगा ना, तो बेटा y1 कितना है, ये y1 है -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू बेटा m कितना है, देखो इधर m आएगा ना, m कितना है -5 इनटू क्या आएगा x माइनस x1 और x1 कितना है 0। क्लियर है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो बेटा y प्लस 7, तो x माइनस 0 x को जब 5 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा -5x। अब इसको इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो दिस इंप्लाइज करवा दो, दिस इंप्लाइज दैट मीन इससे अगला स्टेप क्या होगा, इसको इधर लेके आएंगे पॉजिटिव बन जाएगा, तो 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारी आगे रिक्वायर्ड लाइन, क्या आगे बेटा रिक्वायर्ड लाइन, समझ आ गई ना। तो मीन जब y इंटरसेप्ट गिवन हो तो यहां वहां ये मस्ट है कि वहां x क्या होगा 0। जब x इंटरसेप्ट की बात हो तो वहां मस्ट है कि वहां y 0 होगा। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से एक y इंटरसेप्ट था, इट मीन वहां x 0 है, तो हमने पॉइंट बना लिया और उसकी स्लोप गिवन थी। क्लियर है, तो स्लोप लिख लिया और उसके बाद हमने उसके इक्वेशन ऑफ लाइन में वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है, अब नेक्स्ट है f पार्ट, x इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 4। अब यहां हमने इक्वेशन इस्तेमाल करनी बेटा, यहां देखो बेटा ये वाली हमने इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली, क्या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था, अब दोनों इंटरसेप्ट गिवन है लेकिन स्लोप गिवन नहीं है, तो जब स्लोप गिवन नहीं है और दोनों इंटरसेप्ट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करो। बेटा x इंटरसेप्ट मीन a कितना है -3 और b कितना हो गया, y इंटरसेप्ट मीन ये b की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां फिर गिवन क्या लिखो बेटा, गिवन है x इंटरसेप्ट इज इक्वल क्या होता है बेटा a के, क्या होता है a के। अब यहां a हमारा कितना है -3 है, देखो x इंटरसेप्ट मीन a
यहां चेक करो, एक्स इंटरसेप्ट मीन ए, और ए हमारा यहाँ क्या गिवन है -3, तो इसका मतलब ये ए कितना है -3, समझ आ गई, ए इज इक्वल टू -3। अब यहां देखो y इंटरसेप्ट गिवन है, क्या गिवन है y इंटरसेप्ट, बेटा y इंटरसेप्ट का मतलब क्या था b, याद करें बेटा y इंटरसेप्ट किसी पे को था b के, यहां देखो y इंटरसेप्ट मीन जहां x 0 होता है तो y की वैल्यू होती है b, तो b हमारा कितना है वहां पे, देखो y इंटरसेप्ट मीन कितना है 4, इसका मतलब ये b की वैल्यू है, और b कितना हो गया बेटा 4, कितना हो गया 4। अब क्योंकि x इंटरसेप्ट फॉर्म y इंटरसेप्ट दोनों गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करो, क्या यूज करो बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो इधर लिख दो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नाउ एक्स स्क्वेयर एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, ये बेटा क्या है, ये अभी हम निकाल के आए हैं बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप देखो ए भी गिवन है -3, बी भी गिवन है 4, यहां पुट कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x ओवर ए कितना है -3 प्लस y ओवर b कितना है 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब बेटा बटे में कितना है -3 और 4, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा बेटा हमारे पास -12, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड बेटा आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा -12, कितना आएगा -12, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12। अब -12 को जब 3 पे डिवाइड करोगे -3 पे, तो आंसर प्लस का 4 आएगा, उसको इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई 4x। जब -12 को 4 पे डिवाइड करोगे, किस पे 4 पे, तो आंसर -3 आएगा, 4 पे डिवाइड करें आंसर -3 आएगा, -3 को y से क्या कर दो प्लस -3y इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट में क्या करो, -12 नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको इधर क्या कर दो मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज दैट नेक्स्ट स्टेप -12 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4x -3y, ये -12 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू माइनस का क्या बन गया 12। अब -12 को इधर लेके आओ, तो दिस इंप्लाइज दैट 4x -3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बेटा क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेटा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई, क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 इधर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी है और इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है बेटा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट, अब सेगमेंट का मतलब क्या है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड डी। बेटा लाइन सेगमेंट जो होती है, ऐसी लाइन को बोलते हैं जो ए और बी से दो पॉइंट से मिलके बनती है, उसको क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट, क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो हमने किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर
उसको बोलते हैं, जैसे सपोज करें बेटा ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन को एक ऊपर से लाइन कट करेगी दरमियान से। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन थी और ऊपर से इसने इसको परपेंडिकुलरली कट कर दिया है और दो इक्वल पार्ट्स में। तो इसका मतलब जिसने कट किया उसकी इक्वेशन फाइंड करो। क्या करो? उसकी इक्वेशन फाइंड करो। समझ आ गई ना बेटा? यहां देखो, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या है? ये लाइन है, ये बाइसेक्टर है जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है? तकसीम कर रहा है। इसका मतलब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। क्लियर हो? और ये जो लाइन है इसके एंड पॉइंट्स गिवन है, ए और बी, ए पॉइंट ये और बी पॉइंट ये। तो इसकी इक्वेशन क्या करो? फाइंड करो। क्लियर है बेटा? तो अब नेक्स्ट इसमें इसको इधर सॉल्व करते हैं बेटा। जी बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसकी इक्वेशन बनाओ, लाइन बनाओ बेटा। ये दो हमारे पास पॉइंट थे, ठीक है? ये पॉइंट ए है हमारा और ये कितना पॉइंट है? 3,5। और ये हमारा बी पॉइंट है, वो क्या है बेटा? 9,8। अब बेटा बाइसेक्टर जो है वो इसको मिड पॉइंट पे कट करेगा, यहां से इक्वल पार्ट्स में। तो यहां हम कहते हैं बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब बेटा वो होता है जो एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। क्या करे? एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर, मीन कट कर दे। क्लियर है? अब इस बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। और इसकी इक्वेशन कब फाइंड कर सकते हैं बेटा? जब इसकी स्लोप भी हमारे पास हो और जब ये जिस पॉइंट में से पास कर रहा है वो पॉइंट भी हमारे पास होना चाहिए। तो बेटा ये इस लाइन को कहां से काट कर रहा है? मिड पॉइंट से। किससे? मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट हमारा क्या है? इसको नाम दे दो ए बी। सपोज कर लो ये सी है, ये पॉइंट क्या है बेटा? सी है। अब ये सी पॉइंट बेटा हमारे पास नहीं है, अब इसको हमने फाइंड करना है। दूसरा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसकी स्लोप भी फाइंड करनी है, देन हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखो, मैं इधर लिख देता हूं, नाउ C is a midpoint of line AB। AB लाइन का क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। क्लियर है? मीन AB का जो C है ये मिड पॉइंट है। अब इस वो मिड पॉइंट क्या है? इसको मैं नाम देता हूं, ये सपोज करो मेरा x, y है। क्या है बेटा? x, y। तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। ये लाइन AB का क्या है? मिड पॉइंट है। क्लियर हो गया बेटा? अब इस मिड पॉइंट को फाइंड करो। सो नाउ coordinate of C into x, y is equal to, बेटा C कोऑर्डिनेट जो है x, y को कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं बेटा? इसका फार्मूला था, याद करें बेटा, मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये फार्मूला हमने एक्सरसाइज 4.1 में इसको डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर है? तो x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। और ये C कहां पड़ा है? मिड पॉइंट पे। तो इसलिए C इंटू एक्स y इज इक्वल टू दिस। अब इसमें x1 x2 क्या होगा बेटा? ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका पहला x1, दूसरा x2, ये y1, ये y2। ठीक है? तो इसको वैल्यूज पुट करो। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया x1, ये क्या हो गया? y1, ये x2 और ये क्या हो गया? y2।
इधर वैल्यू पुट करो बेटा। तो ये c कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा, c इंटू एक्स कॉमा y इज इक्वल टू c इंटू x1। x1 की वैल्यू क्या है बेटा 3 और x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 9 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y1 5 और प्लस y2 8, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये c क्या आ गया बेटा, c हमारा आ गया 12 बाय 2, ये बन गया 13 बाय 2। तो c हमारा आ गया 6,13 बाय 2। बेटा ये हमारा मिड पॉइंट आ गया, मीन c की वैल्यू क्या आ गई, अब c की वैल्यू बेटा आ गई 6,13 बाय 2। तो ये c क्या है बेटा मिड पॉइंट। अब देखो एक चीज हमारे पास बेटा आ गई, अब ये बाइसेक्टर जो है वो इस पॉइंट में से पास कर रहा है, कौन से पॉइंट में से, C में से, कौन से पॉइंट में से, C पॉइंट में से। अब पॉइंट तो इसका मिल गया, x1 y1 तो मिल गए, अब इस बाइसेक्टर की स्लोप चाहिए हमें, क्या चाहिए, स्लोप। तो उसके लिए क्या करो बेटा, ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं और इसको उल्टा देंगे, साथ माइनस लगा देंगे, तो वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप बन जाएगी। ठीक है, क्या करो नाउ स्लोप ऑफ ए बी। बेटा स्लोप ऑफ ए बी क्या बनेगी, कितने पॉइंट्स हैं बेटा, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो देखो x1 y1 ये पहले की मैंने x2 y2 वैल्यू पुट करो बेटा, तो ये बनेगा y2 8 माइनस y1 5 डिवाइडेड बाय x2 9 माइनस x1 बेटा 3। तो ये क्या बन गया 8 में से 5 3 और 9 में से 3 6, ये 1 2 1 जार 3 1 जार 3 3 2 जार 6, ये बन गया 1 बाय 2 1 बाय 2। तो ये किसकी स्लोप आ गई बेटा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो ये स्लोप ऑफ ए बी लाइन की कितनी आ गई 1 बाय 2। अब हमें स्लोप किसकी चाहिए बेटा, हमें तो स्लोप चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, क्योंकि हमने इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। बेटा यहां देखो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमें इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए उसकी स्लोप का होना जरूरी है, फिर वो जिस पॉइंट में से पास करे वो होना जरूरी है। तो ये बाइसेक्टर इस पॉइंट में से पास कर रहा है, वो तो हमने निकाल लिया, वो ये आ गया, क्लियर है। अब इसकी स्लोप चाहिए थी, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसकी स्लोप फाइंड जब कर लेंगे तो इसकी स्लोप का रेसिप्रोकल लेके साथ क्या लगा देंगे माइनस, तो वो क्या किसकी स्लोप बन जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो यहां क्या लिखो बेटा, नाउ स्लोप ऑफ required perpendicular बाइसेक्टर ये C है, तो इसकी स्लोप हमने फाइंड करनी है, तो ये इसको आप कह दो C और इसको क्या नाम दे दो D। तो नॉर्मल स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर DC इज इक्वल होगी किसके, माइनस लगा दो, क्या लगा दो बेटा, स्लोप ऑफ ए बी, इसके साथ इसकी स्लोप को उल्टा के साथ क्या लगा दो माइनस। तो मैं इसको लिख सकता हूं स्लोप ऑफ ए बी माइनस 1 ओवर ए बी, माइनस 1 ओवर ए बी। बेटा ऐसे क्यों लिखा, स्लोप ऑफ ए बी
इसको उल्टाएंगे तो साथ माइनस लगाएंगे तो ये किसकी स्लोप बन जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। क्लियर है ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये बेटा वैल्यू बन जाएगी -1/, देखो ए बी की स्लोप कितनी है 1/2, इधर क्या लिखो 1/2। अब ये थर्ड बटा जब ऊपर जाएगा बेटा, थर्ड बटा ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -2, कितना बन जाएगा -2। तो बेटा ये स्लोप आ गई किसकी, ये स्लोप आ गई स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर डीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डीसी। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर था, ए बी के ऊपर। ए बी की स्लोप हमारी आई 1/2 और इसकी स्लोप को उल्टा दो साथ माइनस लगा दो तो ये स्लोप बन जाती है डीसी, मेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो बेटा अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप भी आ गई और वो जिस पॉइंट में से पास कर रहा है, ये जिस पॉइंट में से पास कर रहा है ये इसमें से कर रहा है, तो ये पॉइंट भी हमारे पास आ गया। इट मीन कि अब हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन को मैं यहां राइट कर देता हूं। नाउ यहां लिख दो गिवन। नाउ जो C है ये हमारा क्या है 6,13/2 एंड M जो है इसको लिख दो M कितना हो गया -2। बेटा ये हमारा क्या आ गया x1 और ये क्या हो गया xy1। तो मीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट में से पास कर रहा है तो ये जो पॉइंट होगा ये x1 होगा, ये y1 होगा। इसीलिए मैंने लिखा नाउ C जो पॉइंट है ये x1 है y1 है, किसके अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप क्या निकाली हमने, -2। तो ये स्लोप क्या आ गई -2। नाउ इधर क्या लिखो, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज क्या बनेगी बेटा y - y1 m into x minus x1, m into x minus x1, y minus y1, y1 कितना बेटा 13/2, क्या पुट करो 13/2, m कितना बेटा -2, क्या है बेटा -2, x1 -6 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका बेटा लो एलसीएम, इसका बेटा कितना है 1, तो एलसीएम आ जाएगा 2 को 1 पे डिवाइड 2 को y से तो 2y बन जाएगा। अब 2 को 2 पे डिवाइड 1 को 13 से तो 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा -2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस +12, प्लस का 12। अब ये 2 नीचे क्या हो रहा है बेटा डिवाइड, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2y माइनस का 13 इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 24, प्लस का 24। क्लियर है बेटा, 2 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, इससे भी और इससे भी। अब ये सारी वैल्यू उठाओ, इधर क्या कर दो पॉजिटिव, -4x इधर आएगा तो पॉजिटिव और 4x, और प्लस का 2y माइनस का 13, ये इधर आएगा तो माइनस का 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। ये लिख दो 4x + 2y माइनस, देखो ये कितना बन जाएगा 20 और 10 30, 30 और 7 37 इज इक्वल टू 0। This is the required equation of perpendicular bisector। तो ये perpendicular bisector की required equation of perpendicular bisector आ गई। क्लियर बेटा। तो
उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो बेटा इसको अच्छे से आपने सुनना है और इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो इसको आपने अच्छे से सुनना है और इसके नोट्स बनाने हैं। तो आज के लेक्चर को हम बेटा यहीं वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन होगी वो नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर होगी हमारी डिस्कशन। इंशाल्लाह बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।